स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री गीता जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपोत्सव श्री धर्म जागरण केंद्र में जिसका शुभारंभ श्री सचदेव जी चुक कर रहे हैं। सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे थे, इसी कड़ी में आज यहाँ पर उनके हाथों से शुभारंभ कार्यक्रम दीपोत्सव का यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं पूरी टीम श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के सम्माननीय प्रधान अध्यक्ष श्री सचदेव चुक जी, महासचिव श्री सुधीर बल्ला जी, लेखराज खुराना, दिनेश कारड़ा जी, पूरी टीम जो अपनी मंदिर समिति के वो भी लगभग सभी कृष्ण कृपा सेवा समिति जुड़े हैं और काफ़ी संख्या में महिला मंडल यहाँ पर आया हुआ है। सभी के हाथों से दिए जलाकर जो है फिर सिस्टम से रखे जाएंगे दीपोत्सव और उसके पश्चात फिर बातचीत का कार्यक्रम, गीता के ऊपर चर्चा काफ़ी समय से श्री गुलशन पुरुथी जी यहाँ पर कर रहे थे भजन कीर्तन के माध्यम से। तो देख सकते हैं दीपोत्सव कार्यक्रम गीता जयंती के इस पवित्र पावन पर्व पर किया जा रहा है। सीवी देख सकते हैं कि होनहार युवा अपने हाथों से इस अनुष्ठान में जो है में सहयोग कर रहे हैं। श्री नरेश बख्शी जी, अध्यक्ष शिव गणपति सेवा मंडल, उनके हाथों से, और इस कार्य में श्री मंगत राम जी, दिनेश कारड़ा जी लगे हुए हैं और सभी समस्त महिला मंडल भी यहाँ पर उपस्थित है जो आज गीता जयंती के इस पवित्र पावन अवसर पर अपनी सहभागिता यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह सवेरे श्री कृष्णा मंदिर में पावन यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। श्री चुग साहब जी के निवास स्थान से गीता प्रभात फेरी के रूप में मंदिर में उनका प्रतिष्ठा की गई। वहाँ पर पूजन अर्चन के पश्चात हवन यज्ञ हुआ और फिर उसके बाद स्वाणिया मंदिर में प्राचीन शिव मंदिर है श्री लेखराज खुराना जी के, उसमें वहाँ पर भजन कीर्तन के उपरांत वहाँ पर 11 बजे जो है गीता के 3 श्लोक एक साथ गीता पाठ 1 मिनट ऐसा करके कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके पश्चात फिर सढौरा इलाके के अनेकों स्कूलों में, संस्थानों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर भी आयोजित किया गया और आप देख सकते हैं फिर उसके बाद अब समापन पर एक दीपोत्सव, एक एक दिया जो है समर्पित कर रहे हैं ठाकुर जी के नाम, श्रीमद् भागवत गीता के नाम। तो देख सकते हैं प्रत्येक पावन पर्व श्री धर्म जागरण केंद्र श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में आज श्री गीता जयंती का पवित्र पावन पर्व भी समस्त सदस्य, धर्म जागरण केंद्र जुड़े लोग हैं, सदस्य हैं और सभी के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। देख सकते हैं अपने हाथों से दिए इस वक्त जलाकर श्रीमद् भागवत गीता के प्रति जो है अपना आस्था और विश्वास यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। दिए जलाकर श्री मंगत राम जी, दिनेश कारड़ा जी सबको दे रहे हैं और अपनी आस्था के प्रतीक दियों के रूप में यहाँ पर वो जलाकर जो है अपनी आस्था और विश्वास, जैसे मैंने बताया, प्रकट कर रहे हैं। इसके पश्चात भजन कीर्तन जो है अभी चलेगा और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। श्रीमती अन्नू भल्ला जी अपने हाथों से दीप प्रज्वलन करते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ गीता जो सभी संसार के लोगों का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ, जिसकी महिमा अपरंपार है, तो यहाँ पर दीपोत्सव किया जा रहा है। मेजबान के रूप में हमारे धर्म जागरण केंद्र की टीम, आइए संदीप पुरुथी जी भी भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष अपने हाथों से दिया लेकर जो है प्रज्वलित करने जा रहे हैं। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में आज न केवल देश में बल्कि विश्व भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं बात करूंगा, चुग साहब क्या कुछ कहेंगे? धर्म जागरण केंद्र में दीपोत्सव मनाया जा रहा है जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री गुरुदेव, जय भगवत गीता जी। जैसा कि आज गीता जयंती महोत्सव पूरे भारतवर्ष में, क्या अन्य देशों में भी मनाया गया, इसी तरह आज सढौरा के अंदर भी सभी संस्थाओं के सहयोग से जी 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 ये श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के अलावा जितनी भी हमारे सढौरा के अंदर संस्थाएं हैं, हमारे साथ उनका पूरा सहयोग रहा और
सुबह हवन याग के साथ और ठीक 11 बजे गीता जी के श्लोकों के साथ, और इस समय हमारा धर्म जागरण केंद्र के अंदर ये दीपोत्सव मनाया गया। जी, जी, और सभी का इसमें सहयोग रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जी जी, चुक अपना बल्ला साहब अपने विचार तो रख दिए, लेकिन फिर भी अब क्या कहेंगे धर्म जागरण केंद्र के में आज आयोजन किया गया? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे धर्म जागरण केंद्र एवं श्री 11 मुखी हनुमान जीर्णोद्धार समिति का, जिन्होंने के उस दिन बैठक में विशेष आग्रह किया कि एक कार्यक्रम समापन कार्यक्रम है वो धर्म जागरण केंद्र में होना चाहिए। तो उनकी ऐसे विचारों को हम नमन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हमें अपने इस शहर में सभी धार्मिक संस्थाओं एवं सामाजिक संस्थाओं का सहयोग मिला है, जिससे यह कार्यक्रम बहुत ही उत्साह से मनाया गया, इसके लिए आप सभी का पुनः श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की ओर से आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर की शोभा बढ़ी है इन दीपों से माध्यम से। तो चलिए मंगतराम सैनी जी से। मंगतराम सैनी जी, बड़ा एक सौभाग्य मिल गया आपको, हर दिया आपके हाथों में चलकर जा रहा था, क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ आपका और श्री कृष्ण कृपा समिति का। देखिए, आज ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान देवता के मुखारविंद से जो वाणी निकली थी, जिसे हम गीता कहते हैं, वो आज के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। और उसमें केवल अर्जुन को ही एक गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने इसलिए दिया था क्योंकि वह पात्र था। और हम आभारी हैं हमारे स्वामी ज्ञानानंद जी के, कि जिन्होंने इस गीता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। और इसको कार्य ही नहीं किया, उसको प्रैक्टिकल रूप से पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। गीता क्या है? गीता ये है कि भगवान के चरणों में जो व्यक्ति जाके कर्म करता है, वो भगवान के चरणों में लास्ट में मोक्ष को प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कर्म पर ज़्यादा भगवान कृष्ण ने कर्म पे बल दिया है, क्योंकि जो कलयुग है ये कर्म भूमि है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। जैसे कि गीता में भी अर्जुन अगर उस वक्त गीता का उपदेश न सुनते तो शायद अब सृष्टि की रचना कुछ और होती। लेकिन भगवान कृष्ण जी सर्वज्ञानी ज्ञान थे, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के माध्यम से मैं पूरे विश्व को ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं उनके प्रति कभी भी ममता दया नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सृष्टि के ऊपर असुरों का प्रभाव हो जाता है। जी 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 जी। और भगवान कृष्ण ने कुछ भी किया। ये कहा जाता है कि हमारे दो महान ग्रंथ हैं, रामायण और गीता। तो रामायण में प्रभु राम जी ने जो किया, कहते हैं कि हर व्यक्ति को वैसा अपने जीवन में धारण करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो स्वयं किया, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरा अनुसरण करो, उन्होंने कहा है गीता का अनुसरण करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और फिर मेरे प्रति समर्पित हो के जो कर्म आप करोगे वो मुझे प्राप्त होता है। क्या उन्होंने ये भी कहा है कि संसार में जो कुछ है, भूत प्रेत आसुरी वन संपत्ति पहाड़ पशु पक्षी सब मैं हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि हम जिसकी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई भूतों की पूजा करता है तो वास्तव में पूजा मेरी करता है, लेकिन वो अंत में भूत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए केवल मेरी पूजा की जाए, मेरे प्रति समर्पित होकर कर्म किया जाए, तो वो मुझे अंत में फिर वो मोक्ष मिलता है। तो मैं अपने चुग साहब का बहुत ही आभारी हूँ और आप सभी का स्टेट 71 न्यूज़ का बहुत आभारी हूँ कि हमें भी इस अवसर पर अवसर मिला और ये पता लगा कि गीता का उपदेश आज के दिन कुरुक्षेत्र में दिया गया था। सभी पे भगवान कृष्ण की कृपा हो, सभी गीता पढ़ें, सुने और अपनाएं। जय श्री कृष्ण। तो आप देख सकते हैं दीपोत्सव कार्यक्रम गीता जयंती के पावन पर्व पर यहाँ पर आयोजित हो चुका है। आरती का होगा, उसके पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपको पिछले कई दिनों से विदित है कि हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक वैश्विक अभियान के तहत पूरे विश्व में आज प्रातः 11 बजे सब लोगों ने वो जो 3 श्लोक गीता जी के हैं, जो कि पहला श्लोक जो था वो के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, और जो दूसरा श्लोक है वो मध्य यानी कि 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, और जो तीसरा वो 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो इस प्रकार अगर तीनों श्लोकों की हम व्याख्या करें
तो पहले श्लोक में परम पूज्य गुरुदेव ने जो इन श्लोकों को चुना उसमें मोह दिखाया गया है धृतराष्ट्र का, जिसमें संजय को उन्होंने पूछा कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। और दूसरे श्लोक में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सबको बताया कि हम सबको उन्हीं की भक्ति में रमे रहना चाहिए। और तीसरे श्लोक में जो कि हमारा गीता जी का अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें यही कहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान के साथ हैं उन्हीं विजय सन्मुखी सम्मति सब तभी प्राप्त होगी। और परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि गीता कोई एक विशेष वर्ग हिंदू समाज के लिए नहीं है, ये इस संसार में संपूर्ण जगत के लिए है। और आज बहुत ही गौरव की बात है कि भारत के अतिरिक्त अनेक ऐसे देशों में मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका सहित बहुत से देशों में 11 बजे सभी लोगों ने सामूहिक पाठ किया। तो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जो कि पिछले कई वर्षों से गीता को जन जन घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, उनको एक बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई और हमारी हरियाणा सरकार ने भी पिछले कई वर्षों से गीता जी को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य कर रही है। और अब हम सब का एक ही मांग है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। और परम पूज्य गुरुदेव भी चाहते हैं कि आने वाले समय में गीता जयंती के अवसर पर पूर्ण रूप से अवकाश भी रहेगा और इसे राष्ट्रीय ग्रंथ भी घोषित किया जाएगा। तो आज सुबह भी हमारे 2 कार्यक्रम थे, उसके बाद हमारे श्री शिव गणपति सेवा मंडल एवं श्री 11 मुखी हनुमान जीर्णोद्धार समिति ने विशेष आग्रह किया कि एक कार्यक्रम हमारे धर्म जागरण केंद्र में भी होना चाहिए। तो मैं श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की ओर से धर्म जागरण केंद्र, श्री शिव गणपति सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ आप सब यहाँ पर जो भी आए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। इससे पहले बल्ला जी ने कह ही दिया। देखो गीता का इस एरिया में जो प्रचार मैं मानता हूँ, गीतानंद जी महाराज वीर जी अम्बाला से हम संपर्क में रहे, 89-90 में शुरू हुआ था। उन्हीं के आगे जो शिष्य हैं ज्ञानानंद जी, वेदांतानंद जी, सतीश जी, एक बहुत पहले हरीश जी भी आते थे सरोरा में, वो सहारनपुर में उनके देहांत हो गया था, तो उन्होंने भी बहुत प्रचार किया सरोरा में, काफी कम लोग जानते हैं। वो लगभग 1985-86 की बात है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत जो गीता का प्रचार है, 50 साल एक ही जगह जिनका जीवन रहा, गीतानंद जी महाराज वीर जी जो ज्ञानानंद जी महाराज के गुरु हैं, उन्होंने जन जन तक, और मैं ये समझता हूँ कि आज उनके शिष्य ज्ञानानंद जी महाराज महामंडलेश्वर इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। और पूरा जो उसका एक वृक्ष बन चुका है आसपास हमारे एरिया में जो गीता का प्रचार है, आज से 50-60 साल पहले गीता का इतना प्रचार नहीं था। तो वहाँ वीर जी कुटिया से हर सुबह हर शाम आज भी कथा होती है वहाँ पर, और वो प्रचार लगातार, और उनके शिष्य है उनको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि गुरुदेव का ये कार्य आज सरोरा में भी और कई जगह भी गीता का प्रचार हो रहा है। तो पहले तो गीता जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं गीता जयंती पर हमारे सरोरा वाले पूरे मतलब धूमधाम से मना रहे हैं। सुबह 7 बजे कृष्णा मंदिर में हवन हुआ, उसके बाद 11 बजे प्राचीन शिव मंदिर में तीनों श्लोक जो महाराज ज्ञानानंद जी के द्वारा बताए गए थे वो पढ़े गए। और उसके बाद हमारे यहाँ धर्म जागरण केंद्र में आप सभी ने दीप प्रज्वलित किया। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और गीता जयंती तो महाराज जी ने इतनी मेहनत की ना, तो हमारे भारत तो छोड़ विदेशों तक इनका प्रचार किया, उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। मैं उनको फिर महाराज जी को अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत, आप यहाँ आए, हर मंगलवार को निमंत्रण। और केंद्र है, हमने पहले भी कई बार बोला है कि हमारा हिंदू कोई भी हिंदुओं का प्रोग्राम हो हम यहाँ पे मनाएंगे। आपके सामने हमने तीजें भी मनाई, जन्माष्टमी मनाई, हर एक त्यौहार हम मना रहे हैं। तो हर मंगलवार को 5:30 बजे यहाँ कीर्तन होता है, 5 बजे से 6 बजे तक कीर्तन, उसके बाद आरती की जाती है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हर मंगलवार यहाँ जरूर पहुँचे और अपना आशीर्वाद हम पे भी बनाए रखें और प्रभु का आशीर्वाद अपने ऊपर लें। बहुत बहुत आभार। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता
ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आओ तुमको सुनाऊं कथा एक महान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म के बिना कोई गिरबाता नहीं, कर्म के बिना कोई दिखाता नहीं, कर्म दोनों के गीता सिखाती यही, कर्म दोनों के दिखाती यही। बिना फल के कर्म कर लगा तो ध्यान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। आओ तुमको सुनाओ कथा एक महान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तोड़ा अर्जुन का वो दुर्योधन का मान, तोड़ा अर्जुन का वो दुर्योधन